कहीं झारखंड में बिहार वाला राबड़ी फॉर्मूला तो नहीं लागू किया जाएगा। जी हाँ, राबड़ी फॉर्मूले से मतलब क्या है? मतलब उस दौर से है जब बिहार के तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में घिर गए थे और उनके जेल जाने की नौबत आ गई थी। तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की गद्दी सौंप दी थी। अब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी उसी रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। वो जिस तरह से कानूनी मसलों में उलझे हैं, अब वहां भी इसकी चर्चा पुरजोर तरीके से होने लगी है कि क्या हेमंत सोरेन उसी फॉर्मूले की तर्ज पर झारखंड वासियों को चौंकाएंगे। बहरहाल रुक करते हैं जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसका, तो झारखंड की राजनीति में भूचाल के आसार हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन की पत्नी अब झारखंड की नई मुख्यमंत्री बन सकती हैं। दरअसल ईडी की कार्रवाई हुई तो हेमंत सोरेन पद छोड़ सकते हैं और अगर ऐसा मौका बनता है कि सोरेन को जेल जाने की नौबत आती है तो ऐसे में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनाई जा सकती हैं। तो ये बड़ी खबर, हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की आशंका के बीच झारखंड में सरकार ने अब वैकल्पिक रास्ते की तलाश शुरू कर दी है और इसमें अगर ऐसा होता है, अगर ऐसे आसार बनते हैं तो हेमंत सोरेन पद छोड़ सकते हैं और अपनी पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो चलिए विस्तार से आपको इस पूरी खबर के बारे में जानकारी देंगे। आखिरकार सीएम हेमंत सोरेन पर ऐसे क्या आरोप हैं जिसके चलते न सिर्फ उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। चलिए आपको विस्तार से ये समझाते हैं। तो जरा समझिए कि किन मुश्किलों में घिरे हुए हेमंत सोरेन है जिसके बाद ये राजनीतिक बदलाव वहां पर देखा जा सकता है। दरअसल ईडी का शिकंजा हेमंत सोरेन पर कसा हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है। घोटाला मामले में सीएम सोरेन पर कार्रवाई संभव है। कई उनके करीबियों से पहले ही पूछताछ हो चुकी है और ऐसे में ईडी की पूछताछ में शामिल अभी तक क्योंकि सीएम सोरेन नहीं हुए हैं। पूछताछ के लिए 7 बार इन्हें नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन कब तक बचेंगे? उनसे वक्त और समय मांगा गया है कि आखिरी बार है, अब आके आप जवाब दीजिए। 7वीं नोटिस में हाजिर नहीं होने पर कार्रवाई का जिक्र किया गया, अभी तक वो सामने नहीं आए हैं पूछताछ के लिए। सीएम सोरेन ने हर बार समन को अनुचित बताया, गैर कानूनी बताया। ईडी की कार्रवाई हुई तो क्या होगा? तो हेमंत सोरेन सीएम पद छोड़ सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जगह उनकी पत्नी मुख्यमंत्री पद संभाल सकती हैं झारखंड का। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव झारखंड की सियासत में देखने को मिल सकता है और ऐसे में देखिए अब जो आसार बन रहे हैं उसमें साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि जो वैकल्पिक रास्ता है वो अब झारखंड की सोरेन सरकार ढूंढ रही है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। तो सोहन सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। सोहन, बहुत बड़े बदलाव की तरफ झारखंड की सियासत अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से अब आसार बन रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि हेमंत सोरेन की जगह उनकी पत्नी राज्य की कमान संभाल ले। देखिए जी, जमीन घोटाले मामले में ईडी ने कड़ा रुख अपनाया है और जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी ने 7 बार सम्मन जारी किया, लेकिन 7 सम्मन के बाद भी हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष नहीं पहुंचे पूछताछ के लिए। और 7वें सम्मन में ईडी ने कड़ा रुख अपनाया था कि आपसे पूछताछ करना है, जगह भी आपका होगा, समय भी आपका होगा, लेकिन हेमंत सोरेन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है इस बात में पूरी जोर दे रहा है कि ईडी का जो अगला कदम कहीं ना कहीं कड़ा हो सकता है। ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ, सोन लौटूंगी आपके पास। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। निशिकांत जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। आपके जरिए आपने जो बात कही सोशल मीडिया के जरिए कि अब ऐसा हो सकता है कि हेमंत सोरेन की जगह उनकी पत्नी बन सकती है, इसका एक और इशारा इस बात से भी मिला है कि गिरिडीह जिले के गांडेय विधानसभा से जो विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में किस तरीके से झारखंड की सियासत को आप बदलता हुआ देख रहे हैं? इस्तीफा तो दिला दिया उन्होंने, लेकिन मैंने एक और ट्वीट किया है और मैंने बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट को कोट किया है 2019 में। काटोल असेंबली सेगमेंट में 1 साल 12 दिन से ऊपर जो है चुनाव बचा हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव घोषित कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो 151 पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, इसका इंटरप्रिटेशन गलत है। मिनिमम 1 साल टेन्योर चाहिए संबंधित सांसद को या विधायक। अच्छा। और इस कारण से काटोल में इलेक्शन नहीं हुआ और इसी आधार पर मुझे लगता है गवर्नर साहब लेंगे, लीगल ओपिनियन लेंगे, इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन जो हाईकोर्ट का जजमेंट है उसके आधार पर मुझे लगता है कि गांडे का चुनाव किसी कीमत पर नहीं होगा। और जब गांडे का चुनाव नहीं होगा तो कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगी? क्योंकि संविधान ने ये कहा है कि 6 महीने के लिए कोई बन सकता है, लेकिन 6 महीने के लिए कोई बन सकता है तो उसमें यह है कि उसका रास्ता होना चाहिए कि 6 महीने के बाद ये किसी सदन का सदस्य हो जाएगा।
जब कल्पना सोरेन जी किसी सदन की सदस्य नहीं हो पाएंगी तो वो कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगी? या नहीं तो कांग्रेस जो है इसको अपने लोकसभा के लिए पूरे झारखंड को बेच देने की एक साजिश है कि किसी एक पपेट को बना दें, उसके ऊपर जो है बैलेंस पड़ा रहेगा और लोकसभा चुनाव के लिए जो है उल्टे सीधे पैसे चाहिए, क्योंकि पैसे कहीं है नहीं। तेलंगाना बैंकरप्ट है, अपने स्टेट को वो पैसा नहीं दे पा रहा है अपने एम्प्लॉय को। जी, वही हाल कर्नाटक का है, वही हाल हिमाचल का है। इनको जो एक मजबूत राज्य दिखाई दे रहा है पैसे के आधार पर, झारखंड दिखाई दे रहा है। बिल्कुल झारखंड की विडंबना रही है निशिकांत जी कि जो भी यहाँ पर सत्ता में आया ज्यादा नाम ऐसे रहे जिन्होंने इसी तरीके के काम किए, भ्रष्टाचार किए और अपनी जेबें भरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशिकांत जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर और जो बड़ा